तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों ये वीडियो का पार्ट तीसरा है। यदि इसके पहले की स्टोरी आपने अभी तक नहीं सुनी तो हमारे चैनल पर वो पहले ही अपलोड की जा चुकी है, तो उसे पहले जाकर देख लें और फिर इस स्टोरी को देखें। तो दोस्तों स्टोरी वहीं से आगे बढ़ती है जहां से स्टोरी ख़त्म हुई थी, जहां से अरकद जो शहर का सबसे अमीर आदमी था, उसने अपनी पुरानी कहानी उन लोगों को बताई थी, यानी अपने दोस्तों को बताई थी कि उसने कितनी गरीबी से उठकर यहाँ तक का सफ़र किया है। तब अरकद उन्हें बताता है कि जब उसके पास काम के सिवा कुछ ना था तो उसने एक रिकॉर्ड के हाल में मिट्टी के तख्ते पर लिखने का काम शुरू कर दिया था। दोस्तों रिकॉर्ड के हाल में यानी कि जब पहले के ज़माने में जो मिट्टी के तख्ते पर पहले प्राचीन भाषा में कुछ लिखते थे, यानी कि इतिहास को संयोग करते थे, ठीक है, संजोते थे जिसे कहते हैं हिंदी में। तो वो उन्हीं चीज़ों का काम करता था और रिकॉर्ड की बहुत सारी चीज़ों पर उसके मिट्टी से बना करके उसके ऊपर कई सारे डिटेल्स भी लिखते थे, ठीक है। तो वो उन्हीं चीज़ों का काम करता था, ठीक है। तो जब वो ये काम करता था तो हफ्ते दर हफ्ते महीनों तक वो ये काम करता रहा। कौन? अरकद जो है कई महीने तक काम करता रहा, लेकिन उसे सफलता के नाम पर कुछ भी ना मिला और जो है वो कुछ दिन तक ऐसे ही करता रहा और उसका सारा पैसा खाने में और कपड़े में ही खर्च हो जाता था, जिसके कारण उसके पास ज़्यादा बचाने को कुछ ना रहता था, जिसके कारण वह तरक्की उसकी मानो रुक सी गई थी। तब एक दिन जो है एक अलगमिश नाम का व्यक्ति उसके शहर के मालिक के घर आता है। अलगमिश जो है लोगों को उधार बाड़ी देने का काम करता था। अलगमिश को ज़रूरत थी कि उन रिकॉर्ड की जो कॉपी थी, ठीक है, उसको उसकी ज़रूरत थी। तो वो शहर के सबसे अमीर आदमी के घर जाता है और उसे डायरेक्ट अपनी बात कहता है। तो शहर का सबसे अमीर आदमी अरकद को बुलाता है और रिकॉर्ड की कॉपी का जिम्मेदारी अरकद को दे देता है। तब अरकद उसकी जिम्मेदारी ले लेता है और उसका काम पूरा करने का निर्णय लेता है। अगले दिन जब वह अलगमिश आता है तो उसका काम पूरा नहीं हुआ रहता है, जिसके कारण वह अरकद पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन वह उसे कुछ नहीं कहता क्योंकि ऐसा उसका मालिक करने ना देता, जो कि वहाँ का रूल और नियम था, यानी कि कोई भी नौकर को मार नहीं सकता था, जिस वजह से वह कुछ भी नहीं कर सकता था। तो फिर अरकद जो कि बहुत डरा था, उसने उससे कहता है कि मुझे एक रात का समय दें, मैं आपको ये अगले दिन पूरा करके दे दूँगा। तब अलगमिश मंजूर दे देता है और उसके बाद अरकद पूरी रात भर पसीने से भीग कर तरोबतर हो करके उसका काम पूरा करता है। अगले दिन उसका काम पूरा हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि काम पूरा हो जाता उसने एक शर्त भी रखी थी अरकद ने कि यदि मैं तुम्हारा काम कर दूंगा तो तुम मुझे वादा करो कि धन कमाने का रास्ता बताओगे कि अमीर कैसे बना जाए। तो अलगमिश कहता है ठीक है, वादा करता हूँ मैं तुमसे कि मैं तुम्हें धन कमाने का रास्ता बताऊँगा। तब अरकद अगले दिन जब उसका काम पूरा हो जाता है अलगमिश का, तो अरकद कहता है कि तुमने वादा किया था कि तुम मुझे वो तरीका बताओगे जिससे धन कमाया जा सकता है। तो फिर अलगमिश कहता है हाँ मैं तुम्हें बता दूंगा, पहले ये तरीका सीखो कि धन कैसे कमाते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और ना कि बहुत छोटी भी बात है। तो दोस्तों बहुत ही ध्यान से सुनो, यह आपको थोड़ा सा मजाक लग सकता है, लेकिन अलगमिश उससे कहता है कि अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने लिए बचा कर रखना है तुम्हें। उसने कहा उससे, अरकद से, अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने लिए बचा कर रखना है। तो अरकद यह सुन के चौंक जाता है कि अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने लिए बचा कर रखना है। तो कहता है हाँ तुम्हें अपनी कमाई का अपना हिस्सा अपने लिए बचा कर रखना है। तो कहता है अरकद की यह सारा हिस्सा ही तो मेरा है, जो मैं कमाता हूँ वो मेरे लिए तो है, तो मैं किसके लिए बचाऊँ। तो कहता नहीं, क्या तुम अपने कपड़ों की ज़रूरत के लिए क्या उस कपड़े के दुकानदार को पैसा नहीं देते? क्या तुम अपने खाने के लिए उस खाने वाले को पैसा नहीं देते? क्या तुम मंदिर में अर्चना करते हो और पूजा पाठ के लिए पैसा नहीं देते, चढ़ावा के लिए पैसा नहीं देते? तो यह पैसा तुम्हारे लिए नहीं है, यह उन सभी लोगों के लिए है जो तुम्हारे लिए कुछ करते हैं। तो तुम्हें अपने लिए बचा के रखना है।
तुम्हें अपनी कमाई का 10वां हिस्सा अपने लिए बचा कर रखना है और उन हिस्सों से को बचाते रहना है तुम्हें, और तब तक बचाते रहना है जब तक वो पैसे तुम्हारे और पैसे ना कमाने लग जाएं। और दोस्तों यहीं तक ये कहानी अभी के लिए। और दोस्तों इसके कई सारे और भी पार्ट्स हैं, क्योंकि ये जो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी है, ये एक किताब है जिसकी कई सारे पार्ट हैं, और अपने बटुओं को कैसे बनाए मोटा, और फिर उसके अलावा उसके कई सारे रहस्य हैं कि किस प्रकार हम कमा सकते हैं। तो यदि आपको यह कहानी अभी तक समझ में आई है तो कमेंट करके बताएं, और मैं उसकी आगे और भी स्टोरी लाऊंगा, और उसके अलावा मैं दूसरी किताबों को भी स्टार्ट करूंगा। और यदि आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसी ही और महत्वपूर्ण कहानियों के लिए। दोस्तों हम वीडियोस में यानी कि अपने कहानियों में ज़रा सा भी कोई बात को छुपाते नहीं या कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि यदि आपको कहानी शॉर्ट में बता दी जाए तो आप उस चीज़ को भूल जाएंगे। यदि मैं पहले ही बता देता कि अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने लिए बचा कर रखना है तो ये बात आपको बिल्कुल भी ना हजम होती, जो कि रियलिटी है दोस्तों। आगे यदि आप आज से ही अपना कमाई का हिस्सा बचाने लग जाते हैं तो आने वाले भविष्य में आप बहुत ज़्यादा ही अमीर बनकर उभरेंगे।